हेलो दोस्तों, मैं रेमा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आसान हिंदी में। आज हम लोग पढ़ेंगे समास। जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो में ही बताए थे कि अगले वीडियो में हम समास शुरू करेंगे, तो आज हम समास पढ़ेंगे और इसमें केवल समास को पहचानते कैसे हैं और समास का अर्थ क्या है और भेद कितना है, बस इतनी बातें देखेंगे और एक एक समास को अच्छे तरह से आने वाले आगे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग समास को जान लेते हैं कि समास किसे कहते हैं और समास की आवश्यकता क्यों पड़ती। चलिए देखते हैं। तो समास का अर्थ क्या है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करने की विधि। समास क्या है? संक्षिप्त करने की विधि है, यानी किसी बड़े शब्द को या फिर पूरे वाक्य को एक शब्द में व्यक्त करना, संक्षिप्त कर देना, छोटा कर देना, अर्थात शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास है। शब्दों को संक्षिप्त छोटा करने की प्रक्रिया ही क्या है? समास है। समास किसे कहते हैं? संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। इसका प्रयोजन क्या है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है, यह काम क्या करता है? कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ देना। इसका प्रयोजन है कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ देना। अब इसकी परिभाषा देखेंगे कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हम समास की परिभाषा देखेंगे। तो क्या कहते हैं कामता प्रसाद गुरु जी? कहते हैं दो या दो से अधिक शब्दों व पदों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों, दो या दो से अधिक शब्दों व पदों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है, उस शब्द को सामासिक पद कहते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है और अर्थ पूरा देता है, उसी शब्द को हम क्या कहते हैं? सामासिक पद या सामासिक शब्द कहते हैं। एक पदी भाव समास। ये कथन किसका है? कामता प्रसाद गुरु जी का है। एक पदी भाव समास। जैसे चंद्रशेखर। अब चंद्रशेखर जो शब्द है यह समास है, ये सामासिक शब्द है। ठीक है, इसमें समास का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ क्या है? पूरा अर्थ इसका होगा चंद्रमा हो शिखर पर जिसकी, जिसकी शिखर पर चंद्रमा हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? चंद्रशेखर कहते हैं। अर्थात 1 2 3 4 5 ये 5 शब्दों को एक शब्द में व्यक्त कर रहा है। ये सामासिक शब्द 5 शब्दों का अर्थ अकेले व्यक्त कर रहा है और विग्रह करने पे, यानी जब उसी सामासिक शब्द या पद को हम पूरे वाक्य में लिखते हैं उसके अर्थ को, उसे ही क्या कहते हैं? सामासिक विग्रह या फिर समास का विग्रह कहते हैं। तो ये हो गया इसका पूरा अर्थ, जो यह केवल अकेले ही स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर रहा है। तो ये संक्षिप्त हुआ और संक्षिप्त अर्थ होता है किसका? समास का। अब हम देखेंगे समास के भेद। समास के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। समास के भेद 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्व्युग समास और बहुव्रीहि समास। तो ये हमारे 6 समास होते हैं और सभी सामासिक जो शब्द होते हैं उनमें 2 पद होते हैं। सभी समासों में 2 पद होते हैं। किसी समास में पहला पद प्रधान होता है, किसी समास में दूसरा, किसी में दोनों प्रधान होता है, किसी में कोई भी प्रधान नहीं होता है। तो इस तरह से अगर पद की प्रधानता के अनुसार हम देखें तो समास 4 प्रकार के होते हैं। प्रथम पद प्रधान, द्वितीय पद प्रधान या फिर उत्तर पद प्रधान, दोनों पद प्रधान और दोनों पद अप्रधान या फिर दोनों की प्रधानता न होना। इस तरह से अगर पदों की प्रधानता के आधार पर हम देखेंगे तो समास हमारा 4 प्रकार का होता है। लेकिन समासों की संख्या कितनी है? 6 है और सभी समास में 2 पद होते हैं। एक प्रथम पद, दूसरा द्वितीय पद या फिर उत्तर पद कहते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं एक एक समास को। ठीक है, तो समास के 6 भेद हैं।
उसमें पहला भेद है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठवां है बहुब्रीहि समास। अव्ययी भाव समास, हम ध्यान रखेंगे कि समास जो है पहले नंबर पे जो आता है अव्ययी भाव समास, यानी अव्ययी भाव समास पहला है और पहले समास में पहला पद ही प्रधान है। ध्यान रखेंगे कि पहला समास पहला पद प्रधान, तो प्रथम पद प्रधान व उपसर्ग रूपी अव्यय, और इसमें अव्यय आते हैं उपसर्ग के रूप में। जिस समासिक पद में आपको उपसर्ग मिले तो आप ये समझ लेंगे कि वह क्या है, अव्ययी भाव समास है। ठीक है, तो पहला समास प्रथम पद प्रधान। अब देखेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है। दूसरा समास दूसरा पद प्रधान। पहला समास पहला पद प्रधान, दूसरा समास दूसरा पद प्रधान। तीसरा समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में भी दूसरा पद यानी द्वितीय पद प्रधान होता है और इसमें पहचाना कैसे जाता है, इसको विशेषण और विशेष्य होता है, यानी उपमान और उपमेय का जोड़ा होता है। विशेषण और विशेष्य होता है किस समास में, कर्मधारय समास में। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह आते हैं, विभक्ति चिन्ह आते हैं। ठीक है, तो जब कारक चिन्ह आए या विभक्ति या फिर प्रसर्ग आए तो वह तत्पुरुष समास होता है। उपसर्ग आए तो अव्ययी भाव, कारक आए, कारकों का विभक्ति चिन्ह आए तो तत्पुरुष, विशेषण विशेष या उपमेय उपमान आए तो कर्मधारय समास। पहला पद प्रधान पहले समास में, दूसरा पद प्रधान दूसरे समास में, तीसरे समास में भी दूसरा पद ही प्रधान होता है, यानी दूसरे और तीसरे में दूसरा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। चौथा है द्विगु समास। प्रथम पद प्रधान व संख्यावाची होना। हम एक साथ तीन को याद करेंगे, तो तीन को याद करेंगे तो प्रथम पद प्रधान पहले समास में और दूसरे तीसरे में दूसरा पद प्रधान। अब हम चौथा पांचवा छठवां को एक साथ याद करेंगे, फिर आ जाएंगे जैसे ही चौथे नंबर पे द्विगु समास पे, इसमें भी प्रथम पद प्रधान हो जाता है। ठीक है, और इसको पहचाना कैसे जाता है, संख्यावाची होना। प्रथम पद प्रधान व प्रथम पद का संख्यावाची होना। जब आपको समासिक पद में पहला पद आपको संख्या वाला मिल जाए तो वह क्या होगा, द्विगु समास होगा। पांचवा देखिए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, दोनों ही पद क्या होता है, प्रधान होता है, और ये इसमें विलोम शब्द के जोड़े होते हैं, यानी दो जो शब्द रहते हैं दोनों ही शब्द प्रधान होते हैं और एक दूसरे के विपरीत अर्थ व्यक्त करते हैं। तो जब आपको विलोम शब्द के जोड़े मिले और दोनों पद प्रधान हो तो वह द्वंद्व समास होता है। ऐसे हम द्वंद्व समास को पहचानेंगे। छठवां समास है हमारा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में दोनों पद ही प्रधान नहीं होते हैं, दोनों ही पद अप्रधान होते हैं, यानी दोनों पदों का कोई प्रधानता नहीं होता है बल्कि अन्य पद की प्रधानता होती है। तो इस प्रकार हम देखेंगे, पहले समास में पहला पद प्रधान, दूसरे और तीसरे में दूसरा पद प्रधान। ये तीन एक साथ हो गया, पहला पद प्रधान और दूसरा पद प्रधान या उत्तर पद प्रधान दूसरे और तीसरे में। चौथे पांचवें छठवें में देखेंगे, चौथे में फिर हम आ जाएंगे पहला पद प्रधान, फिर पांचवें में देखेंगे दोनों पद प्रधान और छठवें में देखेंगे दोनों पद अप्रधान। ऐसे हम पदों के हिसाब से देखेंगे, पदों के प्रधानता के हिसाब से देखेंगे तो प्रथम पद प्रधान किसमें किसमें है, अव्ययी भाव समास में और द्विगु समास में, और दो हो गया हमारा पहला और चौथे समास में। पहले समास में, चौथे समास में, अव्ययी भाव समास में, द्विगु समास में प्रथम पद प्रधान, और तत्पुरुष समास में, कर्मधारय समास में द्वितीय पद प्रधान। दो हो गया, दो प्रथम पद का हो गया, दो द्वितीय पद का हो गया। उसके बाद एक पांचवा आता है द्वंद्व, इसमें दोनों ही प्रधान है, और छठवां आता है बहुब्रीहि, दोनों ही अप्रधान है। तो ऐसे भी हम याद कर सकते हैं कि प्रथम पद प्रधान है पहले समास में, चौथे समास में, अव्ययी भाव समास में और द्विगु समास में। द्वितीय पद प्रधान है किसमें, तत्पुरुष में और कर्मधारय में।
तो ये दो दो का जोड़ा हो गया, प्रथम पद प्रधान, द्वितीय पद प्रधान। अब इसके बाद दो और है जिसमें दोनों ही प्रधान है और दोनों ही नहीं प्रधान है। दोनों ही प्रधान है किसमें? द्वंद्व में। और दोनों की प्रधानता नहीं होती है, अन्य पद की प्रधानता होती है बहुव्रीहि में। और समास कितने होते हैं हमारे? 6 होते हैं। कौन कौन से? तो पहले नंबर पे आता है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, उसके बाद द्वंद्व समास, द्विगु समास, फिर उसके बाद लास्ट में बहुव्रीहि समास। तो उम्मीद है आप लोग को ये समास और समास का अर्थ, समास का भेद अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।